दरअसल मैंने पार्ट 1 के अंदर डेथ वैली के बारे में बात किया था और वहीं पर उसकी पूरी डिटेल बताई गई। वहाँ पर जाना लीगल है लेकिन वहाँ पर क्यों रोका जाता है, वहाँ पर ये सब क्यों किया जाता है। उसमें मैंने ये कहा कि मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम एक ऐसी आइलैंड के बारे में बात करेंगे जहाँ पर जाना लीगल होता है लेकिन आप जैसे ही वहाँ जाओगे आपको धक्के मारकर वहाँ से निकाल देंगे। क्या? ये क्या बकर? अब जानो ये कैसे होता है, ये क्यों रोकते हैं हमें, आखिर गवर्नमेंट इन पर एक्शन क्यों नहीं लेती, सब चीज के बारे में डिटेल से बात करेंगे, एक भी चीज नहीं छूटेगा। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक बंदे की कहानी लेकर उसको शुरू करते कि आखिर उसके साथ क्या होता है। इस दुनिया में एक ऐसी जगह जहाँ पर टेक्निकली लीगल है लेकिन अगर आप वहाँ पर बाय चांस मान लो पहुँच भी जाते हो, अगर आपका प्लान बन गया कि हाँ भाई मेरे को वहाँ जाना है, तो भाई साहब वहाँ के लोग आपको बिना सोचे समझे आपका चेहरा जैसे ही वहाँ दिखेगा आपको पता नहीं चलेगा और आप वहीं खत्म हो जाओगे। इसलिए इसको कहा जाता है ऑलमोस्ट वहाँ जाना नामुमकिन है। दरअसल मैं कोई मूवी या फिर फलाना दिखाने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी आइलैंड के बारे में जो कि एकदम रियल है और ये दुनिया का सबसे डेंजरस आइलैंड माना जाता है। दरअसल ये आइलैंड इंडिया की अंडमान समुद्र में है, जो कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो बाकी दुनिया से हजारों साल पीछे जी रहे होते हैं। लो भाई बंदे की बात की और बंदा यहीं पर हाजिर हो चुका है, अभी तो और मजा आने वाला। दरअसल इस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड। हाँ भाई ये वही आइलैंड है जिसकी आपने कुछ खबर सुनी है, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा और असली बात बताऊंगा। चलो इसको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको आइलैंड भेजता हूँ और आपके साथ कैसे होता है वो बताता हूँ। सोचो आप आइलैंड के लिए फुल तैयारी कर रहे हो, एकदम बैग बस्ता बांध वाते एकदम तैयार हो गए और आप निकल चुके और आप जैसे ही कुछ लोकेशन पर पहुंचोगे तो वहाँ पर आइलैंड पर जाने के लिए आपको एक बोट दिखेगी जो कि आइलैंड पर जाने के लिए होती है। और आप जैसे ही बोट में बैठकर जाते हो तो आपको चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही दिखेंगे और थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको आइलैंड दिखना शुरू हो जाएगा जो कि दूर से घना जंगल दिखेगा। वहाँ पर ना तो कोई बिल्डिंग दिखेगी ना ही कोई झोपड़ी और आवाज भी नहीं, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन आप जैसे आइलैंड पर अपना कदम रखते हो ठीक आपके सामने कुछ बंदे दिखेंगे जिनके बदन पर ना तो कोई कपड़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ हाथ में बो और एरो होंगे जो कि आपको मारने के लिए बनाया गया है। दरअसल इनको कहा जाता है सेंटिनेल्स ट्राइब। हाँ भाई जो दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब है और इनका सिर्फ एक ही मैसेज होता है, यहाँ से चले जाओ वरना जिंदा नहीं बचोगे। अब सवाल ये है भैया, अगर यहाँ पर जाना लीगल है तो ये लोग हमें रोक क्यों रहे हैं, आखिर ये लोग हमें मारना क्यों चाहते हैं? इसके पीछे ये 3 रीजन है जिसको बताया गया है। दरअसल पहला आता है उनकी इम्यूनिटी। दरअसल सेंटिनेल्स लोग का मानना है कि वह हमारी दुनिया के जंग से उनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है। और अगर आप सिर्फ सर्दी का वायरस भी ले गए ना तो पूरी ट्राइब खत्म हो सकती है, इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि कोई वहाँ पर ना जाए। नंबर 2, ये लोग वार्निंग नहीं देते हैं, डायरेक्ट अटैक करते हैं, मतलब कोई बातचीत नहीं, कोई डील भी नहीं, सीधा एरो और आप वहीं खत्म। और हिस्ट्री की बात की जाए तो जो भी उनके पास गया है ज्यादातर जिंदा वापस नहीं आया है। नंबर 3, भाई कुछ नहीं, मैं अपनी रेस्क्यू टीम बुला लूंगा, वैसा फुल मेरे पास सिक्योरिटी रहेगी, फिर भी मैं जाऊंगा। भाई ऐसा करने की कोशिश मत करना, नहीं तो ये देख, अगर आप वहाँ पर फंस जाते हो स्मार्टेस्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं। अगर चाहोगे कि मैं रेस्क्यू बुला लूं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ना तो वहाँ पर कोई हेल्प करने आएगा और ना ही कोई रेस्क्यू, क्योंकि वहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करेगा, नेवी अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि रेस्क्यू का मतलब होता है ट्राइब को डेंजर में डालना, मतलब आप बिल्कुल अकेले हो। नंबर 4, अब सुनो लो और गवर्नमेंट क्या कहती है और वहाँ पर जाने से क्यों रोकती है। दरअसल गवर्नमेंट का मानना है कि अगर आप वहाँ जाते हो तो वो उनका जो ट्राइब है वो आप पर पड़ सकता है और उससे कई लोग फंस सकते हैं और मौत भी हो सकती है, जिससे गवर्नमेंट ने मना किया। और साथ ही टेक्निकली लॉ के पेपर्स में आइलैंड का एक्सटेंशन इलीगल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वहाँ जाना फॉरबिडन जोन जैसा होता है, इसलिए एक बार गए तो सेकंड चांस मिलना मुश्किल।
नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ये हमें प्रूव करता है कि दुनिया का हर कोना हमारे लिए नहीं बना है, इसलिए यहाँ पर जाना खतरे से कोई कम नहीं है। और अगली वीडियो तो और खतरनाक आने वाले है, जिसको देखने के बाद आप उस वीडियो को बिल्कुल छोड़ ही नहीं पाओगे। और तब तक के लिए इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।